आइए खेल खेल में विज्ञान को समझने की कोशिश करते हैं। मैं डॉक्टर मृणालिनी लाखे आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ विज्ञान के कुछ रोचक प्रयोग जो हमें विज्ञान के सिद्धांतों को समझने में मदद करेंगे। ये इस ग्लास में पीले रंग का पानी है। इसका रंग तो बदल गया, ये लाल रंग का हो गया। वाह, ये तो पीला हो गया। ये पानी तो गिरगिट की तरह रंग बदल रहा है। क्या ये जादू है? क्या ये जादुई पानी है? जी नहीं, ये विज्ञान है। ये पानी और कुछ नहीं, इंडिकेटर है। इंडिकेटर क्या होते हैं ये जानने के पहले आइए देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया है। इसके लिए हमें चाहिए हल्दी, डिटर्जेंट और विनेगर या सिरका। हल्दी को पानी में घोलकर उसका घोल बना लेते हैं। नीचे तैयार हो गया हमारा जादुई पानी। दूसरे ग्लास में थोड़ा सा डिटर्जेंट डालकर रखते हैं और तीसरे ग्लास में थोड़ा सा सिरका डालकर रखते हैं। जब हल्दी के पानी को उस ग्लास में डाला जाता है जिसमें डिटर्जेंट है, तब इसका रंग लाल हो जाता है। लाल क्यों हो जाता है? क्योंकि डिटर्जेंट बेसिक नेचर का होता है और बेसिक मीडियम में हल्दी का रंग लाल होता है। जब इस लाल पानी को दूसरे ग्लास में जिसमें सिरका लिया हुआ है उसमें डाला जाता है, तब दोबारा इसका रंग पीला हो जाता है। पीला क्यों हो जाता है? क्योंकि एसिडिक मीडियम में हल्दी का रंग पीला होता है और सिरका एसिडिक नेचर का होता है। तो इस तरह हमने देखा कि पानी में हल्दी का रंग पीला है, यानी न्यूट्रल मीडियम में हल्दी का रंग पीला होता है। डिटर्जेंट में हल्दी का रंग लाल है, यानी बेसिक मीडियम में हल्दी का रंग लाल होता है। विनेगर में हल्दी का रंग पीला है, यानी एसिडिक मीडियम में हल्दी का रंग पीला है। यानी हल्दी एसिडिक और बेसिक मीडियम में अपना रंग बदलती है। कह सकते हैं कि हल्दी इंडिकेट करती है कि कोई पदार्थ एसिडिक है या बेसिक है। यानी हल्दी एक नेचुरल एसिड बेस इंडिकेटर है। इंडिकेटर वो सब्सटेंस होते हैं जो एसिडिक और बेसिक मीडियम में अपना रंग बदलते हैं। An indicator is a substance which changes its color when the solution turns acidic or basic. Some other indicators are methyl orange, phenolphthalein, universal indicator. आइए देखते हैं ये इंडिकेटर्स अपना रंग कैसे बदलते हैं। यहाँ पर दो टेस्ट ट्यूब हैं, एक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड और दूसरे में सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी एक बेस लिया है। मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर को एक एक बूंद दोनों सॉल्यूशन में डालकर देखते हैं कि क्या रंग आया। यहाँ आप देख सकते हैं कि दोनों सॉल्यूशन में मैंने एक ही इंडिकेटर डाला है। एक सॉल्यूशन में उसका रंग लाल है और दूसरे में पीला। मिथाइल ऑरेंज एसिडिक मीडियम में लाल रंग देता है और बेसिक मीडियम में पीला रंग देता है। आइए देखते हैं फिनोल्फ्थलीन का रंग एसिड और बेस में क्या होता है। फिनोल्फ्थलीन की एक एक बूंद एसिड और बेस में डालने पर एसिड में
कोई चेंज नहीं आता, लेकिन बेस में आप देखिए कितना खूबसूरत पिंक कलर आ गया है। आपने ये देखा कि मिथाइल ऑरेंज और फिनोल्फ्थलीन दोनों ये इंडिकेट करते हैं कि दिया हुआ विलयन एसिड है या बेस। तो ये दोनों भी हल्दी की तरह एसिड बेस इंडिकेटर है। यूनिवर्सल इंडिकेटर न केवल ये इंडिकेट करता है कि दिया हुआ विलयन एसिड है या बेस, बल्कि यूनिवर्सल इंडिकेटर ये भी बता सकता है कि उस विलयन का पीएच क्या है। किसी विलयन का पीएच उसकी अम्लता या क्षारकता की माप होता है। यूनिवर्सल इंडिकेटर को एसिड में डालने पर लाल रंग दिखाई दे रहा है और बेस में डालने पर नीला रंग दिखाई दे रहा है। जब यूनिवर्सल इंडिकेटर को पानी में डाला जाता है तब इसका रंग हरा होता है। अब आप देख सकते हैं एसिड में यूनिवर्सल इंडिकेटर का रंग लाल है, पानी में हरा और क्षार या बेस में इसका रंग नीला है। हमारी त्वचा भी हल्की अम्लीय यानी एसिडिक होती है। त्वचा का पीएच संतुलित रहना चाहिए, तभी त्वचा में नमी बरकरार रहती है। आमतौर पर जो हम साबुन इस्तेमाल करते हैं वो अल्कलाइन होते हैं, जिनकी पीएच 8 से 11 के बीच में होती है। इसीलिए कभी कभी चेहरा धोने के बाद हमारी त्वचा रूखी या ड्राई हो जाती है। इसलिए साबुन चुनते समय पीएच का ध्यान रखना ज़रूरी है। आइए इस प्रयोग के द्वारा हम ये जानें कि कौन सा साबुन हमारी त्वचा के लिए बेहतर है। इसके लिए हम हल्दी की इंडिकेटर प्रॉपर्टी का उपयोग करेंगे। हमने 3 साबुन लिए हैं और तीनों साबुन का घोल बना लिया है। साथ ही हमने डिटर्जेंट का घोल भी बना लिया है। इन टेस्ट ट्यूब में हमने हल्दी का पानी भी लिया है। अब एक एक करके हम साबुन का घोल हल्दी के पानी में मिलाते हैं। दोनों ही टेस्ट ट्यूब में हल्दी का पीला रंग लाल हो गया है। इसका मतलब ये दोनों साबुन अल्कलाइन है। तीसरे साबुन को जब हम हल्दी के पानी में डालते हैं तो हमें हल्दी के रंग में कोई भी परिवर्तन दिखाई नहीं देता है। इसका मतलब ये है कि ये साबुन अल्कलाइन नहीं है। अब हम डिटर्जेंट का घोल हल्दी में डालकर देखते हैं। गहरा लाल रंग। डिटर्जेंट यानी कपड़े धोने का साबुन बहुत ज़्यादा अल्कलाइन होता है, इसलिए हम इसका उपयोग नहाने के लिए नहीं करते हैं। इस एक्सपेरिमेंट से हमें दिखाई देता है कि पहले 2 साबुन अल्कलाइन है, तीसरा साबुन अल्कलाइन नहीं है और डिटर्जेंट बहुत ज़्यादा अल्कलाइन है। आइए अब हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को समझने की कोशिश करते हैं। इसके लिए हमने लिया है हल्दी जो कि एक इंडिकेटर है, डिटर्जेंट जो कि एक बेस है और नींबू का रस एक एसिड है। एक बोल में कुछ बूंदें नींबू के रस की लेते हैं। दूसरे बोल में कुछ बूंदें डिटर्जेंट की लेते हैं। दोनों में इंडिकेटर की कुछ बूंदें डालते हैं। डिटर्जेंट में हल्दी का रंग बदल गया है, जबकि नींबू के रस में हल्दी का रंग पीला ही है। यानी हल्दी एक ऐसा इंडिकेटर है जो एसिडिक मीडियम में अपना रंग नहीं बदलता, लेकिन बेसिक मीडियम में अपना रंग बदलता है। टर्मरिक is an indicator that only changes its color when added to a base
It has no effect when added to acid. अब हम नींबू के रस को बूंद बूंद करके सोप वाटर और हल्दी के मिश्रण में डालते हैं और साथ में इसको हिलाते हैं। हल्दी का रंग बदल रहा है, लाल रंग से रंग धीरे धीरे हल्का हो रहा है और ये रंग पूरी तरह पीला हो गया है। क्या आप जानते हैं ऐसा क्यों हुआ? जब सोप वाटर में नींबू का रस मिलाया जाता है तब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है। नींबू का रस सोप वाटर को न्यूट्रलाइज कर देता है। जैसे ही उसका रंग पीला हुआ, हम नींबू का रस डालना बंद कर देते हैं। इस समय सॉल्यूशन में अम्ल तथा क्षार यानी एसिड और बेस समान मात्रा में है और सॉल्यूशन उदासीन यानी न्यूट्रल है। इस रिएक्शन का प्रयोग केमिस्ट्री लैब में टाइट्रेशन में किया जाता है और टाइट्रेशन के द्वारा एसिड या बेस की सांद्रता यानी कॉन्सेंट्रेशन पता लगाई जाती है। अब तक हमने देखा कि साबुन अल्कलाइन होते हैं और नींबू एसिडिक होता है। अब बताइए कि नींबू का स्वाद कैसा होता है? खट्टा होता है, सब जानते हैं। इसका मतलब ये है कि एसिड का स्वाद खट्टा होता है। हमारे किचन में, हमारी रसोई में जितनी भी खट्टी चीज़ें हैं वो सब एसिडिक हैं। तो आइए देखते हैं कि हमारी रसोई में कौन कौन सी चीज़ें हैं जो खट्टी हैं। टमाटर, आंवला, अनार, अंगूर, इमली, संतरा, मौसम्बी, नींबू, सेब, दही। तो ये सारी चीजें एसिडिक हैं। इनमें कौन सा एसिड होता है? मौसम्बी, संतरा, नींबू, इसमें सिट्रिक एसिड होता है, इसलिए इनको सिट्रस फ्रूट्स भी कहते हैं। सेब में मैलिक एसिड होता है। अंगूर में सिट्रिक एसिड होता है। दही में लैक्टिक एसिड होता है, इसीलिए दही खट्टा होता है। लेकिन दूध में क्या होता है? यदि आप जानते हैं तो अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आंवले में सिट्रिक, मैलिक, शिकमिक और क्विनिक एसिड होता है। इमली में टार्ट्रिक एसिड होता है। क्या आप जानते हैं टमाटर में कौन सा एसिड होता है? अपना आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। विच एसिड इज प्रेजेंट इन टोमेटो? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिए। अगर आप ये जानकारी अपने परिचितों तक पहुंचाना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर कीजिए। ऐसी ही और जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।